वही बिजनेस है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लगा के एक दुकान खोलता है, तो उस दुकान में भी रोज उसको नौकरी के जैसा ही काम करना पड़ता है। सुबह 9 बजे जाके उसका शटर उठाना होता है, रात को 9 बजे उसका शटर गिराना होता है, तब वो जाके एक दिन में कुछ पैसे कमाता है। बाई चांस अगर किसी दिन वो शटर नहीं उठा पाया, उसका दुकानदारी नहीं हुआ, तो उस दिन उसका कमाई जीरो होता है। तो क्या इसको बिजनेस कहेंगे? ये एक दिहाड़ी मजदूरी जैसा है कि हम दुकान में जाके दिन भर मेहनत किए, शटर उठाए, मेरा माल बिका तो हम कुछ पैसे कमाए। और जिस दिन नहीं कर पाए, अगर एक सप्ताह हम बीमार हो गए और उस दुकान का शटर नहीं उठा, तो एक सप्ताह कमाई नहीं हुआ। एक्चुअल बिजनेस वो है जो लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जहां पे हजारों लाखों वर्कर काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट बना होता है, ऑटो मोड में काम चलता है, और वहां पे प्रोडक्शन होता है, माल बिकता है और पैसे आते हैं। ये बिजनेस है। वो बिजनेस है जो अंबानी कर रहे हैं, वो बिजनेस है जो अडानी कर रहे हैं, वो बिजनेस है जो टाटा कर रहे हैं, वो बिजनेस है जो बाटा कर रहे हैं। ये बिजनेस है। वो दुकान खोल के हम बैठ गए गल्ले में, वो बिजनेस नहीं है मेरे हिसाब से। वो एक जीविकोपार्जन का एक जरिया हो सकता है, हम घर परिवार का पेट पाल सकते हैं, वो एक चीज हो सकता है, और उस बिजनेस को हम बहुत लार्ज स्केल पे भी नहीं बढ़ा सकते। तो अगर हम फिर भी सवाल है कि अगर फिर भी हम अमीर होना चाहते हैं, फिर भी हमारे सपने बड़े हैं, हम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करें? तो आइए दोस्तों, एक पीपीटी के माध्यम से हम लोग बात करें कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और हमें किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए, और किस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में विस्तार से, क्यों करना चाहिए, क्या होता है इसमें, और इसको करके हमें क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि एक चीज हमें तय हो गया कि नौकरी करके हम बड़ा नहीं बन सकते, नौकरी करके हम घर परिवार चला सकते। बड़ा बनने के लिए तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो मार्केट में बिजनेस कई तरह का होता है, उसको हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जिसको हम दुकानदारी बोल सकते हैं, वो एक बिजनेस होता है। दूसरा एक बिजनेस होता है ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन चलता है ना। जैसे हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स साइट होते हैं जहां से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। और तीसरा जो मॉडल होता है बिजनेस करने का, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो मुख्यतः तीन तरीके का बिजनेस इस दुनिया में चलते हैं, और तीनों बिजनेस के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक फैक्ट्री लगाता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को हम और आप खरीदते हैं। लेकिन हम उस कंपनी में जाके, उस फैक्ट्री में जाके नहीं खरीदते हैं। हम और आप एक कस्टमर होते हैं। कस्टमर किसी रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर किसी होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर किसी सीएंडएफ के पास जाता है। और एक चैनल बना हुआ है, और ये चैनल से माल एक कस्टमर तक पहुंचता है। और ये बीच में जो लोग बैठे होते हैं, ये पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और ये लोग जो होते हैं, ये अपना मार्जिन, मतलब कंपनी जो है, इनका मार्जिन उस प्रोडक्ट में जोड़ देती है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। प्लस अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा, इस बात के लिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती है। टीवी ऐड चलाती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेती है, पेपर में ऐड आता है, रेडियो में ऐड आता है, जब आप मैच देखते हैं उसके बीच बीच में बहुत सारा ऐड चलता है। तो ये ऐड के ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो एवरेज ये देखा गया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनने का जो लागत होता है वो 20% होता है, लेकिन कस्टमर तक आते आते वो 100% में हो जाता है। यानी कि 20 रुपए का सामान, 20 रुपए का सामान जो है, कस्टमर तक पहुंचने में 100 रुपया लगभग हो जाता है। और बीच में ये सारे लोगों का कमीशन उसमें जुड़ा होता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट से ये सिस्टम चलता है। अब अगर हम बीच का ये बिचौलिया बनना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, तो हमें रिटेलर बनना पड़ेगा, या होलसेलर बनना पड़ेगा, या डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, या किसी कंपनी का सीएंडएफ लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कैपिटल। दूसरा हमें चाहिए एक अच्छी जगह पे दुकान। तीसरा हमें चाहिए उस बिजनेस का एक्सपीरियंस। चौथा, हमारे अंदर होना चाहिए पेशेंस, कि शुरुआती दौर में बिजनेस ना भी चले तो जो रनिंग एक्सपेंस है, उस दुकान का रेंट, स्टाफ का खर्चा, बिजली का बिल, ये सारी चीजों को हम मैनेज कर पाए। और उसके बाद भी अगर बिजनेस ना चले, तो वो बिजनेस में जो लॉस होगा, वो रिस्क लेने का भी क्षमता होना चाहिए। अगर ये सब कुछ हमारे अंदर है, तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप देखे होंगे कि आपके शहर में हर महीना सैकड़ों दुकान खुलती होगी, और उसमें से कुछ दुकानें बंद भी हो जाती है। क्या वो शौक से दुकान बंद करते होंगे, या दुकान में
या दुकान में उनको लॉस होता है, बिजनेस में लॉस होता है बोल के वो बंद करते हैं? आपका आंसर आएगा उनको लॉस होता होगा तभी वो दुकान बंद करते होंगे। तो बताइए, एक आदमी एक दुकान खोला होगा, 10 लाख रुपया पूंजी लगाया होगा, एक जगह ढूंढा होगा, उसका फर्नीचर बनाया होगा, उसमें माल भरा होगा, और उसके बाद साल 2 साल टाइम दिया होगा, घर से पैसे लगा के उस दुकान का रेंट भरा होगा, और साल 2 साल के बाद जब उसको समझ आया कि ये दुकान मेरा प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, मैं माइनस में जा रहा हूं, मैं लॉस में जा रहा हूं, तो दिल पे पत्थर रख के उस दुकान को बंद करता है। अब एक बात बताइए, जब वो दुकान को बंद करता है तो जो फर्नीचर उसने बनवाए होंगे, क्या उसी रेट में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। क्योंकि दूसरे दुकान वाले से जब वो बात करेगा तो बोलेगा यार तुम्हारा साइज ये है, मेरा दुकान का साइज ये है, तुम्हारा काउंटर बड़ा बड़ा बना है, मुझे छोटा छोटा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। उस प्राइस पे नहीं बिकेगा, खरीदार ही नहीं मिलेगा। और लास्ट में जब वो दुकान छोड़ने का बात आएगा, दुकान वाला बोलेगा, उसका मालिक बोलेगा भाई 1 महीने में खाली करो। 1 महीने में अगर उसका फर्नीचर नहीं बिका, उसको उखाड़ के घर में लाना पड़ेगा, और ठंड के दिन में आग तापने का काम आएगा, बिकेगा नहीं। दुकान में अगर वो कपड़े का दुकान खोला है तो दुकान में अगर वो कपड़ा सजा के जब तक रखा है ना, तब तक उसका वैल्यू है। जिस दिन बोरे में थैले में बंद करके वो घर ले आएगा ना, वो कौड़ी का भाव हो जाता है, वो बिकता नहीं है फिर। नुकसान कितना बड़ा होता है। और यही कारण है कि लोग बिजनेस करने का हिम्मत नहीं कर पाते। शायद मेरी बातों से आप सहमत होंगे। ये चलता है हमारे समाज में, ये हमारे आसपास में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए, आप अपने सिटी में देखिए, ऐसे ही चलता है। और आप में से कुछ लोग इसको एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे भाई के साथ ऐसे ही हुआ था, मेरे रिश्तेदार के साथ, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। तो ट्रेडिशनल बिजनेस करना आज के डेट में बहुत टफ है। और दूसरा एक चीज क्या है कि जब से कोविड आया है, ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज है ना, ये लोगों के अंदर बढ़ चुका है, एक हैबिट में आ चुका है। आज लोगों को चश्मा चाहिए तो ऑनलाइन मंगाते हैं, जूता चाहिए तो ऑनलाइन मंगाते हैं, कपड़ा चाहिए तो ऑनलाइन मंगाते हैं, दवाई चाहिए तो ऑनलाइन मंगाते हैं। अभी आपको मैं बताऊं, मैं रांची में रहता हूं, मेरे घर से 1 किलोमीटर के दूर में एक गोडाउन बना है। एक कंपनी आई है ब्लिंकिट, आपको पता होगा, ब्लिंकिट नाम सुने होंगे जी, उसको जोमेटो ने खरीदा है। और एक कहीं कहीं पे आप देखे होंगे जेप्टो। ब्लिंकिट 8 मिनट के अंदर आपके घर में सब्जी पहुंचा देता है, दूध पहुंचा देता है, राशन पहुंचा देता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ गया है और दूध खत्म हो गया, ब्लिंकिट में ऑनलाइन ऑर्डर मारिए, 8 मिनट के अंदर आपके घर में दूध आ जाएगा। रात को 10 बजे सब्जी खत्म हो गया, सारा दुकान बंद हो गया, ब्लिंकिट में ऑर्डर मारिए, रात को 12 बजे तक उसका सर्विस है, आपके घर में पहुंचा देगा सब्जी। तो ये छोटे दुकानदार, अब जब हमें हैबिट हो जाता है कि यार कुछ भी चाहिए तो ऐप में ऑर्डर मारो, घर में माल पहुंचा देगा और 8 मिनट में मिल जाएगा, अब लोग मार्केट क्यों जाएंगे उससे खिच खिच झिक झिक करने के लिए? ट्रेडिशनल बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनका हालत खराब होता जा रहा है, प्रॉफिट खत्म होता जा रहा है। क्योंकि आपके मोहल्ले का जो दुकानदार है ना, किराना दुकानदार, वो 40 रुपए का साबुन का 40 रुपया मांगता है, लेकिन आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो 2 रुपया कम में मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे मॉल खुलते जा रहे हैं। बोलते हैं ना, बड़ा मछली छोटे मछली को खत्म कर देता है, खा जाता है। और ये बड़ी बड़ी जो मछलियां आई है ना, ये इतना कम रेट में माल बेच रही है कि छोटे छोटे बिजनेस को ये धीरे धीरे मारते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। है ना? अब बात करते हैं कि हम भी अगर ऑनलाइन कंपनी बन गए, तो हम भी ई कॉमर्स बिजनेस में आ गए, तो हम कर सकते हैं। हम भी एक फ्लिपकार्ट जैसा कंपनी बना ले, ब्लिंकिट जैसा कंपनी बना ले, जोमेटो जैसा कंपनी बना ले। क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसको बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। अब इसमें चैलेंजेस देखिए, इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एक एचआर टीम बनाना पड़ेगा जो लोगों को हायर करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो सारा आपका खाता वही देखेगा। लॉजिस्टिक देखना पड़ेगा कि माल कैसे पहुंचेगा, माल कैसे आएगा। आईटी आपको देखना पड़ेगा, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। फिर कस्टमर सर्विस का एक टीम बनाना पड़ेगा कि आप किसी को प्रोडक्ट भेजिए, सही मिला, गलत मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, वो कंप्लेन कैसे सॉर्ट आउट होगा। प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे होगा, उसका कार्टून बॉक्स कैसे बनेगा, उस पर स्टिकर कैसे चिपकेगा, उसका एक डिपार्टमेंट करना होगा। उसके बाद मर्चेंडाइज, अब इसमें हम बात करें तो एक मर्चेंडाइज होगा, मार्केटिंग होगा, ऑपरेशन होगा। तो मर्चेंडाइज मतलब जहां से हम माल खरीदेंगे, कहां से हमें सस्ता माल मिलेगा, कितना बल्क ऑर्डर उठाएंगे, क्या करेंगे, बायर्स कौन सा होगा, और इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगा, कॉपी राइट्स भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। मार्केटिंग में मार्केटिंग हमको देखना पड़ेगा। कस्टमर एक्विजिशन देखना पड़ेगा, मतलब कि पहले से लोग ब्लिंकिट का कस्टमर बने हुए, वो कस्टमर हमारे तक कैसे आएंगे, हम क्या ऑफर उसके ऊपर दे, मार्केटिंग का डिजाइन क्या होगा, हम कितना में डिलीवरी फ्री दे सकते हैं, हम किस तरीके का क्या कर सकते हैं, ब्रांडिंग और डिजाइन कैसे होगा, ये कैसे होगा। 1 मिनट।
तो ये चीज कैसे होगा? और फिर हम बात करें कि हम मार्केटिंग को मैनेज कर लिए, उसके बाद ऑपरेशन, है ना, प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वेब डेवलपमेंट चाहिए, इतना भारी भरकम वेबसाइट ऐप चलेगा वो मैनेज कैसे होगा, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। उसके बाद लोगों का बहुत क्यूए होता है, क्वेश्चन एंड आंसर होता है, वो सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, हम जैसे साधारण लोग क्या इतना भारी भरकम चीजों को मैनेज कर पाएंगे? क्या इसके लिए हमें जो स्किल चाहिए वो हमारे अंदर है? क्या हम इतना बड़ा टीम को मैनेज कर पाएंगे, इतने बड़ा टीम को सैलरी दे पाएंगे, इतना बड़ा गोडाउन बना सकेंगे, इतना प्रोडक्ट को लाइन अप कर पाएंगे, इतने कस्टमर तक हम प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? क्या हम मार्केटिंग, क्या हम एमबीए का पढ़ाई किए हैं? क्या हम किसी कंपनी में 5-10 साल इस तरीके का काम करके एक्सपीरियंस लिए? पैसे भी हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या इस बिजनेस को हम बिल्ड कर पाएंगे? और उसके बाद क्या मार्केट में जो पहले से 10-10 साल, 20-20 साल से जो कंपनियां हैं, उसके साथ हम फाइट कर पाएंगे, कंपटीशन में आ पाएंगे? क्या उनके कस्टमर को हम चुरा पाएंगे? तो ये दूसरा तरीका है बिजनेस का। अगर आप चाहें तो ये बिजनेस करके बड़ा बन सकते हैं, इस बिजनेस से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको मैं दिखाया कि ई कॉमर्स अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। अब तीसरा बात करें हम डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल एक बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक कस्टमर होता है, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, माउथ पब्लिसिटी से ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेदालेक्स की बात करूं, तो वेदालेक्स में क्या होता है कि आप कंपनी का एक कंपनी का आप एक एसोसिएट बनते हैं, कस्टमर बनते हैं, कस्टमर बनने के बाद आपको एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप किसी व्यक्ति को बता देते हैं। वो व्यक्ति को बताने के बदले में कंपनी आपको कमीशन देती है, तो आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी जुड़ा रहता है कि मैं अगर बताऊं और वो मेरे से प्रोडक्ट खरीदेगा तो मुझे 2 पैसे आएंगे, है ना। तो इस वजह से लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं, लोगों को बताते हैं। कई लोग प्रोफेशनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ जाते हैं कि मुझे यहीं से अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, यहीं से मुझे अमीर बनना है। और बहुत सारे लोग इसमें फुल टाइम काम करते हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम पहले तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर इसकी मीटिंगों में आते हैं, फिर सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, शुरुआती दौर में टेस्ट एंड ट्रायल में काम करते हैं, फिर उनको जब समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, यहाँ पे हम एक बड़ा काम कर सकते हैं, फिर वो पार्ट टाइम में आते हैं और फिर फुल टाइम में आते हैं और यहाँ से कामयाब होते हैं, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये एक बहुत ही सुंदर मॉडल है, जहां पे कोई भी व्यक्ति को एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। मैं आगे और सब कुछ दिखाऊंगा। और हर व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर व्यक्ति जो जितना करेगा उतना पाएगा। ये सिस्टम से यहाँ पे काम होता है और डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसा कमाते हैं। अब हम लोग आगे बात करें वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं, उसके बावजूद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? है ना, डायरेक्ट सेलिंग को ही नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, तो मैं क्यों करूं? तो सबसे पहला बात है कि लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। एक तरीका होता है एक्टिव इनकम, एक तरीका होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? किसी काम को अगर हम करते हैं तो पैसा आता है, नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे हम नौकरी पे रोज जाते हैं तो रोज पैसा आता है, मतलब महीने में पैसा आता है। हम 5 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है। हम एक दुकान चलाते हैं, जब जब दुकान का शटर उठता है हमें पैसे आते हैं, अगर हम दुकान बंद कर दिए या शटर नहीं उठा पाए तो हमें पैसा आना बंद हो गया। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी बिजनेस में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो हम पैसा कमाते हैं और नहीं करते तो नहीं कमाते। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम होता है कि किसी काम को एक बार किया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, एक बार एफर्ट डाला जाए, और उसके बाद हम काम ना भी करें तो मेरा सिस्टम काम करे, मैंने जो एफर्ट डाला वो एफर्ट के थ्रू मेरा काम होता रहे, और कुछ सालों के बाद अगर मैं काम ना भी करूं तो मुझे रेगुलर पैसा है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी का एक कंपनी है जियो, जिसका हम सिम यूज करते हैं, जिसका नेटवर्क यूज करते हैं और हम लोग मोबाइल चलाते हैं। जियो ने क्या किया कि पूरे देश में 10 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके नेटवर्क बैठाया, ऑप्टिकल केबल बैठाया, सैटेलाइट से जोड़ दिया, और सारे लोगों को 1 साल के लिए ऑफर दे दिया कि मेरा नेटवर्क यूज करो, 24x7 कितना भी यूज करो, आपको पैसे नहीं देने होंगे। इस लालच में लोग उनके नेटवर्क से जुड़ गए। उसने करोड़ों कस्टमर बना लिए, और करोड़ों कस्टमर के पीछे उन्होंने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और करने के बाद 1 साल के बाद जब लोगों को आदत लग गया
तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अब फ्री खत्म, अब मेरा नेटवर्क अगर यूज करना चाहते हो तो हर 3 महीने में 300 रुपया देना पड़ेगा। उन्होंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि मेरा नेटवर्क का इतना जीबी यूज करोगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि लोग 500 रुपया खर्च करके महीने का 2 जीबी का वो डेटा लेते थे और क्या करते थे, मोबाइल यूज किए, थोड़ा सा कुछ नेट चलाए और फिर डेटा ऑफ कर देते थे। अब उन्हीं लोगों को अनलिमिटेड दे दिया गया। अब लोग रात में अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते सो गए, क्योंकि डेटा खत्म होने का कोई दिक्कत नहीं। तो कई लोग बोले कि यार अब पैसे दे के हम नहीं चलाएंगे। वो क्या किया, रिचार्ज नहीं किया, लेकिन 2 दिन उनको नींद ही नहीं आया क्योंकि आदत खराब हो चुका था। अब वो दिन भर मोबाइल देखता है तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क नहीं होने की वजह से कुछ चल नहीं रहा है, तो उनको मन नहीं लग रहा है। लास्ट में मजबूरी में सारे लोग रिचार्ज करना चालू कर दिए। अब एक चीज समझिए कि जियो ने एक बार इन्वेस्टमेंट किया नेटवर्क लगाने में, एक बार इन्वेस्ट किया लोगों को लालच देके आदत बनवाने में, उसने एक बार सिस्टम बनाया, एक बार सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने सारे फ्री को खत्म करके पेड वाला सिस्टम डाल दिया। अब एक बात बताइए कि आज मुकेश अंबानी को क्या हर दिन नेटवर्क लगाने की जरूरत पड़ रही है? हर दिन सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ रही है? हर दिन ऑफर देने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। वो एक समय के लिए था, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब मुकेश अंबानी कहीं पे जाके 5 दिन क्रिकेट मैच भी देखता है, उसके घर में पैसे आते हैं क्योंकि उसका नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिचार्ज करते हैं, उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। इसको बोलते हैं पेसिव इनकम। जैसे टाटा कंपनी ने एक फैक्ट्री बना दिया, 10,000 वर्कर को काम कर दिया, हर वर्कर 8 घंटे अपने लिए अपने सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन 10,000 लोग 8 घंटा के हिसाब से 80,000 घंटा टाटा के लिए काम कर रहे हैं। टाटा उस फैक्ट्री के अंदर भले साल में एक दिन ना जाए, उसका प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, उसका बिजनेस नहीं रुकेगा, और उसको जो पैसे आने हैं उसको आएगा। इसको बोलते हैं पेसिव इनकम। कि एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज है। 1 मिनट वेट कीजिए, सर को कनेक्ट करते हैं दोबारा से। गौरव जी सुन पा रहे क्या? यस सर, यस सर। दोस्तों थोड़ा माफी चाहूंगा, वो यस नेटवर्क का सर, थोड़ा इशू नेटवर्क आ चला गया गया था था आपका। अचानक। बीच बीच में बिजली चली गई। ऐसा जनरली होता नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे, है ना? तो पैसिव इनकम मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। गौरव जी सही है, नेटवर्क सुन पा यस रहे हैं? सर, यस सर। परफेक्ट। ओके ओके, ठीक है। अब एक चीज और समझने की जरूरत है। ये बीच में एक व्यक्ति को आप देख रहे होंगे, ये व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, है ना? इन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखा है, और ये इनको पैसे का समझ बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक का समझ बहुत ज्यादा है। और ये व्यक्ति एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम देखते हैं, और इनको बहुत सारे लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, और इनके इनके सिद्धांतों पे बहुत सारे बिजनेसमैन काम करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, इन्होंने एक बुक लिखा रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने एक मनी क्वाड्रेंट फार्मूला बताया, है ना? इसमें आप देख रहे होंगे ESBI। ESBI इसको थोड़ा समझते हैं। इनका कहना है कि पूरे दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। 4 तरीका है पैसा कमाने के लिए। ई का मतलब होता है इंप्लॉय, जो कहीं पे नौकरी करते हैं, वो इंप्लॉय होते हैं, वहां से उनको सैलरी मिलता है और वहां से पैसे कमाते हैं और अपना काम चलाते हैं। दूसरा एस, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो स्वरोजगार करते हैं, कोई वकील बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई मोची का भी काम करता है, जूते सीता है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय है ना? कोई किसान का काम करता है, वो भी अपना रोजगार करता है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय है। यानी जो खुद का कुछ काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बीस से होता है बिग बिजनेसमैन, है ना? बिग बिजनेस, बिग बिजनेस मतलब जो इंडस्ट्री लगाते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जैसे टाटा बिरला टाइप के लोग,
ये लोग होते हैं। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो बहुत पैसे कमा लिए, अब वो उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां पे इन्वेस्ट करके वो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया और गवर्नमेंट ने कहा कि इस एरिया में हम एक एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। ये क्या करते हैं, दूरदर्शिता रखते हैं, वहां पे जाते हैं और जब एयरपोर्ट का, जैसे इनको पता चला है कि एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उस आसपास के बहुत सारी जमीनों को ये लोग कम रेट पे खरीद लेते हैं। और 2 4 5 साल में जब एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाता है, तब 10 20 गुना जब उसका रेट बढ़ जाता है तो ये लोग बेच देते हैं। या कई कंपनियों का शेयर खरीद लेते हैं, छोटी कंपनियों का। जब लगता है कि ये कंपनी बड़ी हो जाएगी, फिर वो उनके शेयर को बेच देते हैं। तो इनका कहना है, रॉबर्ट कियोसाकी का, कि पूरे दुनिया में ई और एस कैटेगरी के 95% लोग हैं और बी और आई कैटेगरी के 5% लोग हैं। मतलब इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉयड पूरे दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं। ई और एस जो वाले लोग हैं, ये एक्टिव इनकम करते हैं, ये अपने काम को करते हैं तो पैसा आता है, काम को नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। और बी और आई कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेस का एक सिस्टम बना देते हैं, बिजनेस सेटअप कर देते हैं, फिर ये वहां जाए ना जाए इनको पैसा आता है, तो ये पैसिव इनकम कमाते हैं और इन्वेस्टर भी पैसिव इनकम कमाता है। तो ऐसे लोग पूरे दुनिया में 5% है। लेकिन इनका इनका और एक चीज कहना है कि जो ई और एस वाले कैटेगरी के जो लोग हैं, 95% लोग, ये 95% लोगों के पास पूरे दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ है। यानी कि पूरे दुनिया का सिर्फ 5% संपत्ति 95% लोगों के पास है। और 5% पेसिव इनकम करने वाले लोग जो हैं, 5% लोग, बी और आई कैटेगरी वाले लोग, इनके पास, इन 5% लोगों के पास पूरे दुनिया का 95% दौलत है। समझिए इस बात को। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप ई और एस कैटेगरी में हैं या बी और आई कैटेगरी में हैं, लेफ्ट वाले कैटेगरी में हैं कि राइट वाले कैटेगरी में हैं। तो शायद हम सारे लोग ई और एस वाले कैटेगरी में हैं, लेफ्ट वाले कैटेगरी में हैं। यानी हम 95% लोगों के दायरे में आते हैं। और हमारे पास संपत्ति कितना है, पूरे दुनिया का 5%। हम 95% मेजोरिटी रखते हैं, सबसे ज्यादा लोग हम ही हैं। लेकिन पूरे दुनिया का सिर्फ 5% संपत्ति हमारे पास है। और 5% कैटेगरी में जो लोग हैं, उनके पास 95% दौलत है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हमें ई और एस कैटेगरी में रहना चाहिए कि बी और आई कैटेगरी में जाना चाहिए? आपका जवाब आएगा कि सर हम 95% में है, लेकिन हमें 5% में जाना चाहिए। अब बात वही आती है कि हम बिग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैसे बने। इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं 20,000 25,000 50,000 1 लाख में फंसा हूं। इससे तो मेरा घर नहीं चल रहा है। तो मैं पैसे कैसे बचाऊं और मैं कैसे उसको इन्वेस्ट करूं या बड़ा बिजनेस मैं कैसे बनाऊं, सबसे बड़ा सवाल है। तो उसका भी सॉल्यूशन है, आगे देखते हैं हम लोग क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि अगर आप ई और एस कैटेगरी में एक्टिव इनकम में है, तो आप बहुत ही डेंजर जोन में है। आपको इस जोन में रहना नहीं चाहिए। आपको बी और आई वाले कैटेगरी में जाना चाहिए, पेसिव इनकम वाले कैटेगरी में जाना चाहिए। आपको 5% वाले कैटेगरी में आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक उपाय है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्विक सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आप भी देखे होंगे कि यहाँ पे एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी अगले कुछ साल मेहनत करता है, काम करता है, सिस्टम को फॉलो करता है और एकदम से अमीर बन जाता है। एकदम से बीएमडब्ल्यू चलाने लगता है, एकदम से वो ऑडी चलाने लगता है, एकदम से बड़ा घर ले लेता है, लाखों हैंड फ्लोइंग हो जाते हैं, देश विदेश घूमने लगता है, पैसिव इनकम कमाने लगता है। फिर वो मीटिंग करे ना करे, वो बिजनेस में जाए ना जाए, उसको लाखों रुपए महीने के आते हैं। ये सारे बेनिफिट यहाँ पे। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला, इस बिजनेस को करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हैं, बिना पैसे का इन्वेस्ट चालू हो सकता है। दूसरा, जब पैसे नहीं लगेंगे तो रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं लगा। या तो हम सफल होंगे, नहीं तो अपना कुछ नहीं जाएगा। तो रिस्क फ्री बिजनेस है, इसमें नुकसान होने का कुछ भी डर नहीं है। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि सर मैं एक नौकरी करता हूं, इससे 20 हजार कमाता हूं, मेरा घर चलता है, मैं उसको बंद कैसे कर दूं? अगर यहां से पैसा नहीं आया तो मेरा एक आता हुआ, बोलते हैं निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ मैं कैसे जाऊं? तो निश्चित को मत छोड़िए, निश्चित वाले काम, 20 हजार वाले काम को करते रहिए। वहां से 2 4 घंटा समय निकाल के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरीके से फ्री है तो फुल टाइम भी कर सकते हैं हमारे जैसा। स्टार्ट एनी टाइम एंड एनी,
कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी मन है तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और पूरे देश में किसी भी जगह से आप चालू कर सकते हैं। कोई टेरिटरी नहीं बना है कि यहीं पे ये बिजनेस कर सकते हैं, वहीं पे बिजनेस कर सकते हैं। आप गांव में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं, दूसरे शहर में कर सकते हैं, दूसरे राज्य में कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मैट्रिक पास है कि नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप स्कूल गए हैं कि नहीं, आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाएगा। आपका सिर्फ दो ही चीज चाहिए, भारत का नागरिक होने चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपका उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। है ना? कोई 50 साल का व्यक्ति वो सोचेगा कि मैं आर्मी में ज्वाइन कर लूं, मैं बैंक में ज्वाइन कर लूं, वहां पे एज बार है, नहीं कर सकते। उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि इतना से इतना ही साल तक आप फॉर्म भर सकते, अप्लाई कर सकते। यहां ऐसा कुछ नहीं है। सोशल वर्क होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हैं, पैसे कमाते हैं, आप और बाकी लोगों को अपने साथ लेके आते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको भी कामयाब बनाते हैं, उनके भी जिंदगी में बदलाव आता है। यानी कि आप सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में कामयाबी ला सकते हैं। एक सोशल वर्क है। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। जब आप अच्छा काम करते हैं, छोटे लेवल पे आते हैं, बड़े लेवल पे आते हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको सेमिनार मीटिंग में बुलाया जाता है, वहां पे आपको सम्मानित किया जाता है, आपको पिन दिया जाता है, आपको ट्रॉफी दिया जाता है, लोग आप से आप आपके लिए ताली बजाते हैं, लोग आपका सेल्फी लेते हैं, और लोग आपको रोल मॉडल बनाते हैं, आपको अप्रिसिएट किया जाता है। ये इसी बिजनेस में होता है। पर्सनल ग्रूमिंग। जब यहाँ पे आते हैं तो कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों के बीच जाना है, ये हर चीज यहाँ पे सिखाया जाता है। फ्री एजुकेशन मिलता है, और एक व्यक्ति को यहाँ पे एक सिस्टम में लाया जाता है। पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिजनेस फॉर जनरेशन। ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप यहाँ पे लाखों का टीम बना दिए, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर दिए, कल गिफ्ट के तौर पे आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चों को ये बिजनेस जो है आप उनको दे सकते हैं। तो ये बिजनेस है जनरेशन के लिए। और बहुत सारे इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो कि गोवा जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग मनाली मनाली जाने वाले हैं, और अभी कॉन्टेस्ट एक चल रहा है हमारा थाईलैंड ट्रिप का, जिसको बहुत सारे लोग क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे घूमने फिरने, लाइफ को एंजॉयमेंट करने का एक मौका मिलता है। ये सब कुछ मिलता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। है ना? अब बात करते हैं कि ठीक है, हमें ई और एस कैटेगरी से बी और आई कैटेगरी में अगर जाना है, हमें अपने वेल्थ को बड़ा करना है, अपने इनकम को बड़ा करना है, लाइफ स्टाइल को बड़ा करना है, और पैसिव इनकम कमाना है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। है ना? और जिनको इस बात का समझ आ जाता है, वो सारे लोग धीरे 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 नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। पहले पार्ट टाइम में आते हैं, और धीरे धीरे फुल टाइम में आते हैं, और फिर पूरा शिद्दत से वो काम करते हैं, और यहाँ पे कामयाब होते हैं। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, हर कंपनी बोलती है मैं अच्छा हूं, तो फिर वेदालेक्स क्यों करे? वेदालेक्स क्यों करे, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग के और बेनिफिट क्या है, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला बात है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखिए, तो आप एक जे ग्राफ देख रहे होंगे, है ना? जे ग्राफ। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से, मतलब आज पूरे दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। और 2025 तक ये अनुमान है कि 645 बिलियन, 64,500 करोड़ का ये इंडस्ट्री बनने वाला है। सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, ये फिक्की का रिपोर्ट है। इतना तेजी से कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और अभी तो लोग इसको जान रहे, समझ रहे, इस इंडस्ट्री के बारे में अभी लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज हमारे देश में जो आबादी है, और जिस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोगों को रोजगार देने का, रोजगार पाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत अच्छा लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिस रफ्तार से, आज मैं आपको बताऊं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति मिनट अगर बच्चा पैदा कहीं लेता है तो भारत में लेता, चाइना से भी ज्यादा। और आबादी की अगर हम बात करें, तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़ के। तो इंप्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे देश के लिए बन चुका है। तो कहीं हद तक हम लोगों का ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पे इजीली ला सकते हैं। ये लोगों का बिजनेस है, और लोगों को चाहिए पैसा, और लोग यहाँ से पैसा कमाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया है जो इसको सपोर्ट करता है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले तक डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने एक लीगल दर्जा नहीं दिया था, लेकिन नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज ए लीगल बिजनेस इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया, भारत राजपत्र में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने
एक रूल एंड रेगुलेशन बना दिया है, इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, और आज हमारे देश में पूरी तरीके से एक लीगल बिजनेस बन चुका है। तो आप सीना ठोक के इस बिजनेस को कर सकते हैं, सीना ठोक के लोगों को बता सकते हैं कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। ये इसके कुछ अच्छी चीज है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम काम करना चाहते हैं तो कई तरह के आपको बिजनेस प्लान मिलेंगे। पहला जनरेशन प्लान मिलेगा। जनरेशन प्लान में क्या होता है कि आप जुड़ते हैं और कई लोगों को मल्टी लेग में आपको लोगों को ज्वाइन कराना होता है। ये बहुत टफ होता है, ये थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, इनकम स्लो आता है। दूसरा एक होता है बाइनरी प्लान, जो 2 लेग का प्लान होता है। 2 लेग में पैसा फास्ट आता है, टीम को सपोर्ट मिलता है। लेकिन बाइनरी प्लान में क्या होता है कि ज्वाइनिंग पैकेज के ऊपर पैसा बांटा जाता है, तो उसका कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता और कभी कभी कंपनी फेल हो जाती है। और तीसरा एक बिजनेस प्लान का तरीका होता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। और हाइब्रिड प्लान में क्या होता है कि 2 लेग का प्लान होता है, यानी कि स्पीड पैसा आएगा, और जनरेशन प्लान के हिसाब से पैसा बांटा बांटा जाता है, कंपनी टर्नओवर का पैसा बांटा जाता है, बीवी के ऊपर पैसा बांटा जाता है। तो प्लान में स्टेबिलिटी रहता है। तो कभी भी अगर आपको काम करना चाहिए तो आपको हाइब्रिड प्लान में काम करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वेदालेक्स आज सबसे सक्सेसफुल हाइब्रिड प्लान के ऊपर काम करने वाली कंपनी बन चुकी है। पूरे देश के लोग आज वेदालेक्स के तरफ देख रहे हैं, और वेदालेक्स आज पूरे देश में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। और मैं इसके डीप में थोड़ा सा जाके और बताऊंगा कि वाई वेदालेक्स, आपको वेदालेक्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वेदालेक्स में ऐसा क्या खास है जो जहां पे आप काम करके बहुत कम समय में कामयाब बन सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला कि वेदालेक्स में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्ट है, वो कंपनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी खुद से बनाती है। तो क्वालिटी वाइज आपको कभी लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि खुद से कंपनी बना रही है। खुद का अपना कंपनी का बैच बनता है, खुद का अपना सिस्टम है, खुद का R&D है, खुद का डॉक्टर है, खुद का मशीन है, खुद का सब कुछ है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद का होता है तो वहां पे प्रोडक्ट का क्वालिटी पे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, ऑन हेड ऑफिस, यहां पे कोई रेंटेड ऑफिस नहीं है, खुद के जमीन में कंपनी का खुद का ऑफिस है। जिसकी वजह से क्या है कि कंपनी का एक स्टेबिलिटी दिखता है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, कंपनी का सोच दिखता है, एक पावरफुल मैनेजमेंट दिखता है। तो अपना ऑफिस है। दूसरा, हाई क्वालिटी एंड रिसर्च प्रोडक्ट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट वेदालेक्स में आते हैं सब हाई क्वालिटी है, क्योंकि हम काम, हमारा नाम ही है वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वर्ल्ड क्लास मिलेंगे। प्रोडक्ट में बहुत फास्ट रिजल्ट है, इकोनॉमिकल प्राइस है, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और रिपीट ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं। और रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट है। ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कई ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो ओपन मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि हमारा वहां पे मोनोपोली है प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि मोनोपोली है तो हम रेट बहुत ज्यादा बेच रहे, हम रेट बहुत सस्ता करके बेच रहे। विजनरी मैनेजमेंट है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि आज जिस रफ्तार से कंपनी चल रही है, अभी कंपनी ने जयपुर के अंदर 10 एकड़ जमीन परचेज किया, जिसके अंदर नया हेड ऑफिस बन रहा है, नया फैक्ट्री बन रहा है, नया वेयर हाउस बन रहा है, नया हेल्थ रिजोर्ट बन रहा है। यानी कि हम आगे 50 साल का सोच के आज से तैयारी करके चल रहे हैं, है ना। हमने वो बिजनेस प्लान आपको दिया है जो बिजनेस प्लान को कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ जो है एक विजनरी मैनेजमेंट होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट में वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में 20-20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं, और ये अनुभव के आधार पे यहाँ पे बेस्ट चीज आपको मिल रहा है। हाइब्रिड बिजनेस प्लान, जिसके ऊपर मैं आपसे बात किया कि हाइब्रिड बिजनेस प्लान में स्टेबिलिटी मिलेगा और फास्ट इनकम मिलेगा, जो वेदालेक्स के बिजनेस प्लान में है। और दोस्तों, आज बिजनेस प्लान का हम लोग बात नहीं करेंगे, इसका सेशन हर सप्ताह होता है। तो अगला जब भी बिजनेस प्लान का सेशन हो उसको जरूर अटेंड करिए, और पूरी तरीके से बिजनेस प्लान को समझिए कि हमारा बिजनेस प्लान कैसा है और कैसे आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। हाईटेक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आज क्लोजिंग होती है, और क्लोजिंग के कुछ घंटे के बाद आप बिलिंग करना चालू कर देते हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं। आप अपने पूरे टीम का बिजनेस देख सकते हैं, पूरे इंडिया का स्टोर देख सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर डाला गया है। और बहुत ही फास्ट हमारा सॉफ्टवेयर चलता है, एप्लीकेशन चलता है। तो इसके ऊपर हमने हमने ध्यान दिया है। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया है। जैसे आप जूम के ऊपर मीटिंग ले रहे हैं, ऐसे हमारे फिजिकल मीटिंग होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 23 फरवरी को रांची में एक बहुत बड़ा मेगा सेमिनार महाकुंभ वेदालेक्स का होने जा रहा है, जिसमें कि हजारों लोग आने वाले हैं। तो अगर आपके लोग भी इधर आए, अगर हैं झारखंड के आसपास, तो आप उनको वहां पे इनवाइट कर सकते हैं। कंपनी के फेसबुक पे आपको वो मिल जाएगा, और उसका डिटेल्स 23 तारीख को होने वाला है। तो ऐसे हमारे पूरे देश भर में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग चलता है, सेमिनार चलते हैं, मीटिंग चलता है, ओपन मीटिंग चलता है, जूम मीटिंग चलते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम हमने अच्छा बना के रखा है। एक्सपीरियंस स्टाफ, हमारे पास वो स्टाफ है विद एलेक्स में कि आपका एक कॉल पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
एचओडी बने हुए हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और सारे लोग प्रॉम्प्ट हैं। सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको सर्विस देने के लिए सारे स्टाफ डेडिकेटेड है। फैमिली एटमोस्फियर यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, फैमिली के साथ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा कल्चर डेवलप किया गया है कि आपको लगेगा कि वेदालेक्स एक कंपनी नहीं है, बल्कि वेदालेक्स एक परिवार है जहाँ सबका ख्याल रखा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मिलेगा। कंपनी का ऑन ट्रांसपोर्ट है। दोस्तों, आज पूरे देश में हम कहीं भी प्रोडक्ट जो पहुंचाते हैं, कंपनी का खुद का ट्रांसपोर्ट है, हमारा खुद का ट्रक है, खुद का गाड़ी है। और जहां पे 15 दिन में प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, मतलब बाहरी ट्रांसपोर्ट से, वहां पे हम 3 दिन में प्रोडक्ट पहुंचा के देते हैं। हमारे झारखंड में जयपुर से तीसरे दिन प्रोडक्ट पहुंच जाता है। अगर यही हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो 10 से 15 दिन लग सकता है। तो हम बहुत फास्ट डिलीवरी लोगों को दे रहे हैं, लोगों तक फास्ट हम प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बना हुआ है, जहां पे आप 3 से 5 दिन के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर डाल के अपने घर पे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। 2,500 रुपये तक का प्रोडक्ट अगर आप वो करते हैं, मतलब 2,500 से ऊपर का अगर आप ऑर्डर देते हैं तो डिलीवरी फ्री है, और उसके नीचे बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपके घर तक, डोर स्टेप तक आपको प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। तो ये सारा जो है खासियत है वो वेदालेक्स में है। और वेदालेक्स में आप एक बहुत अच्छा माहौल में काम करेंगे। यहाँ पे एक सपोर्टिव माहौल है, यहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को साथ और सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मिलजुल के यहाँ पे काम करेंगे तो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। और जितने भी सपने आप अपने जीवन में देखते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, मैं ऐसा मुझे जिंदगी जीना चाहिए, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये सारे के सारे सपने आपके वेदालेख से पूरे हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज आपको यह समझ आया होगा वाई नेटवर्क मार्केटिंग। फिर मैं आपको याद कराता हूं रॉबर्ट टी कियोसाकी का वो चार्ट, ई और एस कैटेगरी से, क्वाड्रेंट से। अगर आप बी और आई में आना चाहते हैं, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आ सकता है, और उसका मैं खासियत आपको बताया। उसके अलावे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पूरे देश में आज जिस तेजी से वेदालेक्स ग्रो कर रही है, जिस तरीके से लोग वेदालेक्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और जिस तरीके के पे आउट, जिस तरीके का इनकम लोग यहाँ वेदालेक्स में कमा रहे हैं, दूसरी कंपनी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत तेजी से आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत तेजी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और बहुत तेजी से आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज जानकारी आपको मिला होगा। और अगर आप पुराने लीडर हैं, तो जब आप नए लोगों के साथ जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो इन सब बिंदु पे आप डिस्कस कर सकते हैं, ये सब चीज आप लोगों को बता सकते हैं, जिससे लोगों का ट्रस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और वेदालेक्स के ऊपर बढ़ेगा, और तेजी से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बड़ा होगा, टीम बड़ा होगा, बढ़िया टर्नओवर आप कर पाएंगे, और बढ़िया आमदनी आप यहां से कमा पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक इस मीटिंग में बने रहने के लिए, और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, 23 तारीख को 23 फरवरी को रांची में एक मेगा सेमिनार महाकुंभ होने जा रहा है। वहां पे एसवी सिंह जी, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आ रहे हैं। कंपनी के डायरेक्टर कुणाल कामरा जी आ रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर डॉक्टर संदीप यादव जी आ रहे हैं। साथ में मैं रहूंगा। कंपनी के टॉप लीडरशिप वहाँ पे रहेगी, और बहुत ही शानदार वो प्रोग्राम होने वाला है। बहुत सारे अचीवर को वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो वहाँ पे आने के बाद एक अच्छा, बहुत अच्छा फील करेंगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगा, आप लोगों को देख के प्रेरित होंगे, और इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी कामयाब होने का जो एक सोच आपके अंदर वो डेवलप होगा। तो जरूर इस प्रोग्राम में आप आएं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। सुपर वेदालेक्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सेशन के लिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार क्लैपिंग करके सर को थैंक यू बोलेंगे, इतने शानदार जानकारी के लिए, इतने शानदार सेशन के लिए। और जैसा सर ने आपको बताया कि दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि महाकुंभ की है तैयारी। तो 23 फरवरी, मैंने आपके सामने, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, डिटेल्स आपके सामने है। बाकी जानकारी आपको वेदालेक्स के फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, जितने भी आपके लोग हैं रांची के आसपास के, सभी को लेकर आइए और इतिहास रचिए दोस्तों। अब बारी है इतिहास रचने की। घर घर वेदालेक्स पहुंचाना है, और समृद्ध भारत और सभी को स्वस्थ बनाना है।
सो थैंक यू सो मच आप सभी का।